घर पर टॉर्चर रही है। अब तक मैं बैठे खिला रही थी इसको, आज के बाद मेरे लेके जाए कुछ हो कत्ल करके 4 टुकड़े करके कुत्तों में फेंक दे कोई, मेरे को कोई लेने देनी नहीं इसकी। ये कौन है? या हथकड़ी लगानी है लगाओ। खाना देने को तैयार हूँ, काम करने को तैयार हूँ, बैठे कर, काम नहीं करना मत कर, लेकिन चोट मत चला। ज्यादा मेंटल वो धमकी देता है कि मैं फिनाइल पी लूंगा। मैं ये चाहती हूँ कि ये आदमी इस घर में ना रहे। बात मैं बोल रही हूँ, इस घर में मेरे घर वाले मारा, मैं कहती हूँ कि मेरा भी हाथ उठता है इस आदमी में। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। एक विवाद फिलहाल तेज कॉलोनी में हुआ है जिसमें एक माँ और बेटी ने मिलकर अपने पिता को घर से यानी कि उनके पति को घर से बाहर निकाल दिए। वो इस वक्त बाहर ही बैठे हुए हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई थी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई के मूड में थी। इनके द्वारा अभी फ़िलहाल डायल 112 को भी बुला लिया गया है। हमारे साथ पड़ोसी जुड़े हैं। मैडम, मैटर क्या है पूरा? मैम, ये हुआ था कि मैं सुबह वॉक पे 6:30 पे घर आ जाती हूँ। 6:30 पे अंकल जी बाहर ही बैठे हैं और अंकल ने ये एक लाइन बोली, कहते हैं बेटे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने कहा अंकल जी क्या हुआ? कह रहे हैं बेटे मुझे ना बहुत मारा है, ये देखो। उनका पूरा मुंह सूजा पड़ा है, आप इनको नील देखेंगे ना, उनकी पूरी बॉडी पे नील है। डंडे से मारा है, मुक्के मारे हैं, सिर में ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारे हैं, उसकी चेस्ट पूरी सूजी पड़ी है। तो मैंने कहा आपको किसने मारा है? कहते हैं मुझे मेरे जवाई ने मारा है, मुझे मेरी लड़की ने मारा है और मुझे खाना नहीं देते और मुझे परसों रात को 2 बजे तक बंद करके कमरे में रखा है। जब मैंने ये सुना तो मैं यहाँ इस कॉलोनी के प्रधान जी के पास इनको ले गई। इन्होंने तब भी यही लाइन बोली कि मुझे जान का खतरा है। और उसके बाद धीरे धीरे ये गुहार लगाते गए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किन से बोलूं, क्योंकि हमारी कॉलोनी के प्रधान जी को मैं ऑलरेडी कह चुकी थी। 112 को नहीं बुलाना ज़रूरी समझा, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि इन्होंने अभी मना किया हुआ था कि अभी रुको, शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। तो हमने काफ़ी लोगों से बात की है, लेकिन कोई सोल्यूशन निकलने के कोई भी आसार नहीं है। अब गरिमा टाइम्स को बुलाने का ये था कि अभी ये घर से बाहर है। इन्होंने ये कहा है कि मुझे घर के अंदर जाना है और मैं भूखा हूँ, घर से बाहर मुझे निकाल दिया गया है। अब मैं बताऊँ क्या करूँ कि घर मेरे थल्ले पे, कभी उनके थल्ले पे, कभी उनके थल्ले पे, भूखे प्यास से ये बैठे हैं। अब बताओ कि क्या करें। अच्छा, इनसे आपकी बात हुई है, इनकी वाइफ से, इनकी बेटी से? इनकी वाइफ ने तो ये कहा है कि नहीं मारा, कि हम खाना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। बात क्या हुई है इनके साथ? इनके साथ कोई बात, हमारी तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वही है कि इनको अंदर व्यवहार कैसा है इनका पड़ोस में? बहुत गंदा गालियाँ देते हैं, बहुत गंदा व्यवहार है, बहुत गालियाँ देते हैं, मारते हैं। और सुबह शाम हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ना तो हम सो सकते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई। बार बार हमें ये कहने आना पड़ता है कि शोर मत करो, इन्हें मत मारो, लेकिन हम तंग हो के आज ये एक्शन लेना पड़ा है हमें। अच्छा, तो ये कब से बाहर बैठे हुए हैं वैसे? ये सुबह से बाहर है। ये इनकी बेटी हैं। मैडम, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैम, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरा बाप में दिमाग है कम, ठीक है। वो मेरी मम्मी को देता रहता है गालियाँ गंदी गंदी, ठीक है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। उसका हार्ट का ऑपरेशन करा रखा है। तीसरे दिन उसने जीना आराम कर रखा था। हमारे ना ये पड़ोसी संभालते, ना इधर कोई संभालता, ना उधर कोई संभालता। संभालते हैं हम, ठीक है। पूरा दिन उसको तंग करता है। कहता है कि मेरे हस्बैंड ने 10 लाख रुपए उठा लिए उसके। कौन कहता है ये बात? ये कहते हैं महापुरुष जो बैठे हैं यहाँ, कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ने इनके 10 लाख रुपए उठा लिए। अच्छा, आपके हस्बैंड ने? हाँ जी। क्या प्रूफ है इनके पास, जरा पूछेंगे? पास में खड़े थे। आरोप लगाया है कि मारपीट की है आपने और आपके हस्बैंड ने। सुन लो, पास में खड़े थे, पास में मैं थी, पास में मेरे हस्बैंड थे। ना इनके कोई पैसे उठाए हमने, ना इनसे कुछ कहा, सिर्फ समझाया कि भाई ऐसे मत करा कर, ऐसे मत करा कर। फिर हमारे को धमकियाँ देता है कि हम फिनाइल पी लेंगे, फिनाइल पी लूँगा मैं, फांसी लेके तुम्हारा नाम लेके मरूंगा। अच्छा। तो हम क्या करें, किसके दरवाजे जाएं? अच्छा, आपने मारा था? परसों कोई बात हुई थी टायर फटने को लेकर। टायर फटने को ये बात हुई थी, इनको बोला था कि टायर डालना है, ठीक है। नहीं था तो बोल सकते थे कि भाई हमारे पास टायर नहीं है। क्या बोला कि है, डाल देता हूँ मैं, ठीक है। डाला, साइकिल वाला टायर डाला। आगे इसको कुछ नहीं मारा, सिर्फ समझाया था प्यार से कि भाई पापा बोल देते कि टायर नहीं था। ये कोई गलत बात बोली? ये कह रहे हैं रात को 2 बजे तक इनको कमरे में बंद कर रखा है, खाना नहीं दिया।
बताइए मैडम। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। रोज खाना खा रहे हैं और नहीं तो अपनी आप बना, गुस्से में कभी नहीं बनाती, हार्ट पेशेंट हूँ वैसे हूँ। और पहले भी ये कई बार खुद बना लिया करते थे। अभी आपने हमारे सामने ही मुंह पर गेट बंद किया है। हाँ तो क्या करें, जब दिन रात 3 दिन हो गया इस आदमी ने कलेश कर रखा है, गंदी गंदी आते जाते गालियां बक रहा है। अकेले मैं घर में अंदर पड़ गई हूँ, मैं इसका कितना बर्दाश्त करूंगी। मैं भी दिमाग हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। आखिर कितना टाइम 3 महीने मेरे में शादी को 21 साल हो गए। 21 साल में कभी हुई है पहले ऐसी बात? हैं? नहीं, हार्ट पेशेंट तो 3 महीने से मतलब ऑपरेशन करवाया मैंने। कई बार हो चुके जी, कई बार कांड हो चुके। अच्छा, तो कई बार इसने हाथापाई करी है, कई बार खुद ही हाथापाई करके ईंटें मारी, वो करी, फिर भी हम बचाव करते रहते। मैं कह रही जिस पे मर्जी कसम उठा लो, मैं उठाने को तैयार हूँ। झूठी कसम नहीं उठाऊंगी। मारा नहीं है मतलब आपने? है, मैं बिल्कुल आज तक कहती हूँ जरूर, ईंट उठा लूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लेकिन किया कभी नहीं है। अच्छा, बोलते हो? किया कभी नहीं है। अभी जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने ये कहा था कि एक शर्त पर ही इनको अंदर घुसाऊंगी, अगर ये अपनी चोंच बंद रखेगा। वो उसका क्या मतलब? चोंच का मतलब ये है मेरा कि अपनी जबान को संभाल के बोले, गंदी गंदी गालियां नहीं बके, आते जाते ताने नहीं मारेगा। अगर मैंने दुकान बेची है, घर बेचे, जो भी बेचे, तो इसको बचाने के लिए बेचा है। इसके भाइयों ने थाने में इसके गला घोट दिया था, तो भी मैंने बचाया है। अगर नहीं बचाना चाहती ना, आज तक 21 सालों के इसको उठे बैठी हूँ, कोई और नहीं उठता, मैंने उठा हुआ इसको। पड़ोसी नहीं आए उठने के लिए। क्या करते हैं पति आपके? साइकिल का काम करते हैं, दिखावा है जी। जब से यहाँ 1.5 में आई थी पिछली 26 फरवरी को, जब 1.5 महीना बैठे किराए पे, 2 महीना, तो ये मैंने 13 अप्रैल का मेरा मुहूर्त हुआ था। पिछले साल 13 अप्रैल को मैंने मुहूर्त करा। अगर मेरे को पता होता इनको हिस्सा देना, पैसे अब हिस्सा अगर लेना था, मैंने बोल दिया था, थाने के अंदर बोल दिया था झज्जर में, अगर तने अपना हिस्सा लेना है तो ले पकड़ अपना हिस्सा और हमारे से अलग हो जा, हम माँ बेटी अलग हो जाएंगे। क्या है प्रॉपर्टी आपकी? जो भी है, जितनी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी थी, मैंने इसको तीसरा हिस्सा कह दिया था। ठीक है, मैंने इसको तीसरा हिस्सा बोल दिया था कि अपना तीसरा हिस्सा ले और हमारे से माँ बेटी से अलग हो जा। जब इसने कहा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अपना हिस्सा अलग नहीं करता, तो मैंने ये मकान लिया जी। अगर इसने हिस्सा चाहिए था, मैं ये मकान अपना छोटा ले लेती, ना लगवाती मैं टैले, ना रिपेयर करवाती मैं अपनी। अगर इसको हिस्सा चाहिए था तो मैं इस मकान की रिपेयर ना करवाती, छोटा ले लेती मैं। क्या हुआ था? पप्पू निवास देवे जी। अच्छा, क्या हुआ था जी? वो हिस्सा ठीक थी जी, तो टायर बाकी बच्चे की मैं टायर चला नहीं, 2-3 तो बल्कि मेरी कट चुकी अपना है। भी नुकसान करा, उसका भी नुकसान करा। अच्छा मैडम, एक मिनट रुक जाइए, बताइए। तो मेरी 2-3 तो ट्यूब नहीं कट गई जी। तो हुआ क्या था? आपकी बेटी ने आपको मारा? ना, उसने इसके दामाद, आपके दामाद ने आपको हाँ, मारा? हाँ। क्या नाम है उसका? उसका क्या नाम है? मुझे क्या पता जब आप अमरजीत अमरजीत सरदार है जी। अच्छा, ले मैं फोन कर देती हूँ, इसमें क्या है। हाँ, बुला लीजिए, शादी बुला लीजिए। कितना टाइम हो गया शादी को आपकी? अभी 4 महीने हुए जी। नहीं, लड़की की शादी को। लड़की की नहीं, आपकी शादी को कितना? हमारी 21 साल हो गई। 21 साल हो गए। तो पहले कभी ऐसी दिक्कत हुई है? पहले हुई है जी, वहाँ ऐसे जब झज्जर, अभी कुछ हिसाब से जब भी उन्होंने मारा था, उस बेटी ने मारा था मेरे को, वहाँ दुकान पर रहते थे जी। आपके साथ मारपीट किसने की है? मार भी पहले तो इसलिए किया, अब तो किसने? इसलिए सरदार ने जी। अभी आपके दामाद ने? हाँ, और पहले कौन करता था? पहले ये और बेटी, ये कौन? ये मिसिस। आपकी वाइफ? हाँ, मारती थी आपको? हाँ। तो अभी आपको बता दें, डायल 112 की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जैसे कि इनके द्वारा वो जो कंप्लेंट रजिस्टर के बाद इनके द्वारा कार्रवाई की गई है। अभी आपको दिखा दें, जैसे कि आपको अभी तस्वीरों में देख रहा है कि परिवार की जो आपसी विवाद हैं वो चारदीवारी की रहने की बजाय सड़कों पर आ गए हैं और डायल 112 की टीम मौके पर मौजूद है। जी सतबीर जी, क्या पूरा मामला है? मामला ये कि आप बेटी का रोड़ा था और इसमें हम आए, इस 112 वाले इनने कोई कानून कार्रवाई नहीं करना चाहते, हमारे घर का मामला है, हम आप निपट लेंगे। इन्होंने कहा क्या है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है? आप उसके बता रहे को तो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको ले जाते हैं चेक कराने, ले जाता नहीं हो, उसको कई बार ले गए भी है, बताओ रहे दो, पर जाता नहीं हो। दूसरे पक्ष ने भी बुलाई थी 112? हाँ, दूसरे पक्ष ने नहीं बुलाई, वो उसने तो उसके फादर जो है उसने कॉल करवा दी, इसलिए दूसरे पक्ष ने बुलाई। अच्छा, हाँ। तो अभी पुलिस कार्रवाई कुछ करने की बात है? नहीं, उसने मना कर दिया, मैं कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता, अब मैं ठीक हूँ, हमारे परिवार का मामला हम आप सुलझ लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अगर
कल को इनके द्वारा पुलिस बुलाई जाती है तो आप फिर हाँ देखो मैडम, अगर दोबारा करेंगे तो आना पड़ा, पुलिस का काम है, ये तो सेवा करना है, ये जो भी है करेंगे, कार्रवाई करें। ठीक है।